मेरे YouTube चैनल पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 9वीं विषय समाज विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, जो कि पूर्णांक 75 अंक और समय 3 घंटे का रहने वाला है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये है आप लोगों का समाज विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, और इस परीक्षा पेपर में जो क्वेश्चन शामिल हैं वो 100% आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप लोग प्रत्येक प्रश्न का आंसर अच्छी तरह से तैयार कर लें, ताकि आप लोगों को अर्धवार्षिक परीक्षा में समाज विज्ञान में 100% क्वेश्चन मिल सकें, यानी 75 में 75 अंक मिल सकें। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखते हैं दिशा निर्देश। तो इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रश्न क्रमांक 2 से 4 तक प्रत्येक हेतु 5 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न क्रमांक 3 से 9 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 30 शब्दों से अधिक नहीं, 30 शब्दों में देना है। चौथा है प्रश्न क्रमांक 10 से 13 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लगभग 75 शब्दों में दीजिए, और ये सभी 3 अंक के रहेंगे। पांचवा है प्रश्न क्रमांक 14 से 20 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक व 100 शब्द निर्धारित हैं। प्रश्न छठवां है प्रश्न क्रमांक 21 से 22 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और प्रत्येक के लिए 5 अंक और 150 शब्दों में आंसर लिखना है। तो देखते हैं प्रश्न पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? तो इसका जो आंसर होगा उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पंजाब। तो जो कर्क रेखा है ये मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? मकालू, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, नंदा देवी। तो जो माउंट एवरेस्ट है वह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तीसरा है प्राथमिक क्रियाकलापों में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? तो प्राथमिक क्रियाकलाप कृषि, पशुपालन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जो संचार है ये प्राथमिक क्रियाकलाप में शामिल नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है भारत का संविधान किस तिथि से लागू किया गया है? तो जो भारत का संविधान है ये 26 जनवरी 1950, दूसरा है 9 दिसंबर 1946, और तीसरा है 11 दिसंबर 1947 और 1 जनवरी 1950। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे बच्चों, तो ये इसका 26 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा है वाटरलू में नेपोलियन की हार किस सन में हुई थी? 1804 में, 1815 में, 1916 में और 1818 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वह हो जाएगा 1815। प्रश्न दूसरा है रिक्त स्थान भरिए। तो फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ सन खालिस्तान में हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 1789। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1789। दूसरा भारतीय संविधान के निर्माण से संबंध है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष खालिस्तान थे। तो जो भीमराव अंबेडकर थे, यानी BR अंबेडकर। तीसरा है नेल्सन मंडेला का संबंध मुख्यतः खालिस्तान गणराज्य से था। तो जो नेल्सन मंडेला थे वो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के गणराज्य से उनका संबंध था। चौथा है भारत में हरित क्रांति का जनक। तो भारत में हरित क्रांति का जनक S स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, S स्वामीनाथन। पांचवा है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो जो नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न तीसरा। तो प्रश्न तीसरा है सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें है भ्रंश घाटी। तो जो भ्रंश घाटी है ये ताप्ती नदी पर बनाया गया है, तो ये हो जाएगा इसका पहले का राइट आंसर। दूसरा है तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार को रखा जाता है, तो ये दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का प्रारंभ सन 2000 में किया गया था, तो ये तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये 1852 से 1857 को हम प्रथम पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं, तो ये चौथे का राइट आंसर हो जाएगा। और पांचवा है पहला विश्व युद्ध का प्रारंभ। तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ किया गया था, तो ये पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न चौथा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो इसमें 5 प्रश्न हैं, तो 5 अंक का क्वेश्चन रहेगा। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये बैरन द्वीप पर स्थित है। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। तीसरा है रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किस देश में हुआ था? तो रंग भेद के खिलाफ जो संघर्ष है
वह दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में हुआ था। चौथा है नेपोलियन बोनापार्ट ने 1904 में खुद को कहाँ का सम्राट घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। पांचवा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न पांचवा है दास प्रथा क्या है अथवा बास्टील के पतन से क्या आशा है? तो इसमें देखते हैं पहला दास प्रथा क्या है। तो जो दास प्रथा है ये सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी जिसमें लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर किया जाता था और उन्हें की संपत्ति की तरह खरीदा या बेचा जाता था। अथवा है बास्टील पतन की क्या आशा है? बास्टील पतन से क्या आशा है? तो जो बास्टील है ये सन 1789 और 14 जुलाई 1789 को पेरिस में बास्टील किले पर भीड़ के हमले से है और यह फ्रांसीसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गई क्योंकि जो बास्टील राजा थे वह निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। प्रश्न छठवां है रूसी क्रांति का समय स्पष्ट कीजिए। तो जो रूसी क्रांति है ये सन 1917 में हुई थी। अथवा है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का काल निर्धारित कीजिए। तो जो प्रथम विश्व युद्ध था ये 1914 से 18 तक चला था और जो द्वितीय विश्व युद्ध है ये 1939 से 1945 तक ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय है और ये प्रथम विश्व युद्ध का समय है। सातवां है गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? तो गृह युद्ध जो है ये अपने ही देश या राज्य में तो एक ही देश के भीतर जो लोग रहते हैं उन लोगों के बीच में होने वाले सशस्त्र संघर्ष से है और यह राजनीतिक धार्मिक जाति मतभेदों के कारण होता है। अथवा है क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गूज का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। तो जो क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गूज थी ये फ्रांसीसी क्रांति से इनका संबंध है और ये महिला जो है महिला नागरिक के अधिकारों की घोषणा लिखी जिसमें उन्होंने पुरुषों के समान महिलाओं के अधिकारों की मांग की और 1793 में गिलोटिन पर इनको चढ़ा दिया गया। प्रश्न 8 में है लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। तो जो लोकतंत्र है एक ऐसी शासन प्रणाली है या एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता द्वारा प्रतिनिधियों को चुना जाता है और वही प्रतिनिधि शासन करते हैं। इसमें जनता को शासकों को चुनने का अधिकार होता है। अथवा है गणतंत्र से क्या आशा है और भारत का गणतंत्र कब बना? तो गणतंत्र जो है इसमें जो राज्य का प्रमुख होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है ना कि ये वंशागत रूप से होते हैं और भारत का गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को बना और तभी से हम 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रश्न 9 प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली क्या है? तो जो प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली है इसमें इसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। इसमें नागरिक सीधे तौर पर नीति और कानूनों पर मतदान करते हैं ना कि प्रतिनिधियों के माध्यम से। तो चुनाव आयोग द्वारा जो नीतियां और कानून बनाए जाते हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम मतदान करते हैं। और भारत में मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न 10वां है फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? अथवा समाजवाद क्या है? प्रश्न 11वां सार्वभौमिक अधिकार क्या है? कुछ प्रमुख मानवाधिकारों का उल्लेख कीजिए। अथवा ड्यूमा के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। प्रश्न 12वां निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला बांगर और खादर। तो जो बांगर होते हैं ये कम उपजाऊ होते हैं जबकि खादर जो होते हैं ये उपजाऊपन अधिक होती है इनमें। अथवा है भारत के प्रमुख भू-आकृतिक विभाग कौन से हैं? किसी एक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रश्न 13वां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा प्रवाल क्या है? भारत के उन द्वीपों को बताइए जो प्रवाल से निर्मित है। प्रश्न 14वां है भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हुए उसके पड़ोसी देशों के नाम लिखना है। अथवा है भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है, इसका वर्णन कीजिए। प्रश्न 15वां भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए अथवा हिमालय पर्वत श्रृंखला का वर्णन कीजिए। प्रश्न 16वां बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? अथवा 18वीं सदी के उत्तरार्ध के फ्रांसीसी समाज की दशा का वर्णन कीजिए। प्रश्न 17वां है डायरेक्टरी के शासन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ और क्यों लागू किया गया था? अथवा रूस के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे? प्रश्न 18वां भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन कीजिए। अथवा संविधान का गठन कैसे हुआ?
संविधान निर्माण की प्रमुख समितियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 19वां है, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। अथवा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान, स्वस्थ लोकतंत्र। 20वां है, बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। अथवा व्यवसाय क्रियाकलापों के विभिन्न प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। प्रश्न 21वां है, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। अथवा 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया। प्रश्न 22वां, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। अथवा है, हिमालय पर्वत का भारत के लिए क्या महत्व है। तो प्रश्न क्रमांक 14 से प्रश्न क्रमांक 20 तक के जो प्रश्न है वो 4 अंक के प्रश्न रहेंगे और 21 और 22वां जो है ये 5-5 प्रश्न के 5-5 अंक के प्रश्न रहेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।